इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। गरीब आदमी धार्मिक नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत अगर अपवाद मिल जाए तो वह बात और है, लेकिन नियम यही है कि धार्मिक आदमी होने के लिए शरीर की जरूरतें पूरी हो जानी कम से कम जरूरी है, अन्यथा आदमी वहीं का वहीं उलझा रहेगा, यानी अपनी शारीरिक जरूरतों में। तो ओशो कहते हैं कि मुझसे लोग कहते हैं कि आप गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हैं, यहाँ आपके आश्रम में गरीब के लिए प्रवेश नहीं मिल पाता है। उसके पीछे कारण है, बताते हैं ओशो। गरीब जब भी मेरे पास पहुंच जाता है तभी मैं अपने आप को असहज असहाय पाता हूँ, क्योंकि मैं जो कर सकता हूँ वह उसकी मांग नहीं है, और जो वह चाहता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारे बीच में सेतु निर्मित नहीं हो पाता है। एक गरीब आदमी आता है, वह कहता है कि मुझे नौकरी नहीं है, वह ध्यान की बात ही नहीं पूछता, उसको प्रार्थना से कुछ भी लेना देना नहीं है। वह मेरा आशीर्वाद चाहता है कि वह उसको नौकरी मिल जाए। अब जब मेरे आशीर्वाद से अगर नौकरी मिलती होती तो मैं एक दफा सभी को आशीर्वाद दे देता, इसको बार बार करने की क्या जरूरत थी। मेरे आशीर्वाद से अगर कुछ मिल सकता है लेकिन वह नौकरी नहीं मिल सकती है, वह तुम्हारी मांग नहीं है, तब मैं बड़े पेशो पेश में पड़ जाता हूँ। कोई आ जाता है कि बीमार हैं, हमको आशीर्वाद दे दें। अब बीमार को अस्पताल चाहिए, बीमार को अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन वह मेरे पास आ जाते हैं। उसको मेरे पास आने का कोई कारण नहीं है, उसको इलाज की जरूरत है। जब भी गरीब आदमी आता है तो मैं पाता हूं कि उसकी कोई चिंतना धार्मिक है ही नहीं। वह मेरे पास आना भी चाहता है तो इसलिए आना चाहता है कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। कभी कभी कोई धनी आदमी आ जाता है तो उसकी चिंतना धार्मिक होती है, वह भी कभी कभी। तब वह भी पूछता है कि मन बड़ा शांत है, क्या करूं। अब गरीब आदमी पूछता ही नहीं कि मन अशांत है। मन का अशांत होना एक खास विकास के बाद होता है। अभी पेट अशांत है, अभी मन को अशांत होने का उपाय भी नहीं है। पेट भर जाए तो मन अशांत होगा, मन भर जाए तो आत्मा बेचैन होगी। असल में जब आत्मा बेचैन हो तभी मेरे पास आने का कोई अर्थ है। आत्मा बेचैन हो तो मेरे पास मेरे आशीर्वाद से कुछ हो सकता है, मेरे निकट होने से कुछ हो सकता है। जो मैं तुम्हें दे सकता हूं वह धन और है, दूसरा है। जो धन तुम मांगते हो वह मेरे पास नहीं है। तो गरीब आदमी जैसे ही मेरे पास आता है मुझे बड़े ही पेशो पेश में डाल देता है कि करें तो क्या करें। उसकी पीड़ा मैं समझता हूँ, उसकी कठिनाई मुझे साफ है, स्पष्ट है, उससे भी ज्यादा साफ है जितनी उसे साफ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितनी दयनीय दशा है। एक आदमी कह रहा है कि मुझे नौकरी नहीं है, यह कितनी कष्टपूर्ण दशा है कि एक आदमी बीमार है और इलाज का इंतजाम नहीं जुटा पा रहा है, तभी तो वह मेरे पास आया है, नहीं तो वह अस्पताल जाता। उसकी आकांक्षा बड़े क्षुद्र की है, वह सुई मांगने आया है और मैं इधर तलवार देने को तैयार हूं, लेकिन उसका क्या प्रयोजन है। वह कहता है कपड़े फटे हैं, सुई मिल जाए तो मैं सी लूं, मैं उसे तलवार से नहीं सी सकता। तो मैं इधर तलवार देने को तैयार हूं, लेकिन उसका क्या प्रयोजन है। वह कहता है कि कपड़े फटे हैं, सुई मिल जाए तो मैं सी लूं, मैं उसे तलवार भी दे दूं तो वह क्या करेगा, कपड़े और फाड़ लेगा। तलवार से तो कोई कपड़े सिए नहीं जा सकते। तो गरीब आदमी के मन में धर्म का विचार ही नहीं होता। अपवाद छोड़ दें, कभी 100 में एक आदमी गरीब होकर भी धार्मिक हो सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। अमीर आदमी बिना बुद्धि के भी धार्मिक हो सकता है, गरीब आदमी को बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। गरीब आदमी को इतनी बुद्धिमत्ता चाहिए जो कि उसके पास नहीं है। उसकी व्यर्थता को समझने की क्षमता चाहिए। अब बड़ा मुश्किल है, जो तुम्हारे पास है उसकी व्यर्थता तक नहीं दिखाई पड़ती, तो जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी व्यर्थता तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगी। जिनके पास महल हैं उन्हें नहीं दिखाई पड़ता कि महलों में कुछ नहीं है, तो तुम्हारे पास तो महल नहीं है, तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगा कि महलों में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं अपवाद है।
कभी 100 में से एक अपवाद हो सकता है। कभी प्रतिभावान व्यक्ति भी बिना महलों में गए सिर्फ विचार से समझ लेता है कि वह कुछ नहीं है। बिना धन पाए समझ लेता है कि धन में कुछ सार नहीं है। बिना पद पाए समझ लेता है कि पद में कुछ भी नहीं रखा है। कहते तो बहुत कुछ लोग हैं। गरीब कहते हैं कि अक्सर धन में क्या रखा है, मगर यह संतोष के लिए कहते हैं। यह उनकी समझ नहीं है, यह सांत्वना है। ऐसा वे मन को समझाते हैं कि रखा ही क्या है। यह वही हालत है जो लोमड़ी ने लंगूर की तरफ छलांग मारकर अनुभव की थी। अंगूर तक नहीं पहुंच सकी, फासला बड़ा था। चारों तरफ उसने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि बेइज्जती का सवाल था। तो एक खरगोश झांक रहा था। उस खरगोश ने कहा, क्यों मौसी, क्या मामला है? उस लोमड़ी ने कहा, मामला कुछ नहीं है, अंगूर खट्टे हैं, छलांग छोटी है। इसे कहने में तो अहंकार को चोट लगती है। अंगूर खट्टे हैं, छलांग की जरूरत ही नहीं, बेकार सोचकर छोड़ दिए हैं। तो बहुत से गरीब आदमी कहते हुए मिलेंगे कि क्या रखा है धन में, कि क्या रखा है धन में और क्या रखा है महलों में, क्या रखा है पदों में। इससे यह मत समझ लेना कि उनको यह समझ आ गई है। यह तो सिर्फ सांत्वना का मामला है। यह तो गरीब को अपने मन को समझाने का उपाय है। जो पाया नहीं जा सका उसमें कुछ रखा ही नहीं है, इसलिए तो हम नहीं पा रहे हैं। नहीं तो हम कभी का पाकर बता देते। वह कह यह रहा है कि अंगूर खट्टे हैं। लेकिन जब कभी गरीब आदमी को वस्तुतः समझ होती है, ऐसा हो जाता है क्योंकि अनंत जन्मों से समझ संग्रहित होती रहती है। किसी जन्म में तुम अमीर भी रहे होगे, महलों में भी रहे होगे, बड़े सुख जाने होंगे, तो उस सबसे संग्रहित समझ के आधार पर कभी कोई गरीब भी धार्मिक हो सकता है। अन्यथा गरीब आदमी की आकांक्षा धार्मिक तक नहीं पहुंच पाती है। उसकी छलांग छोटी है, उसकी मांग छोटी चीजों की है। अब मेरी तकलीफ तुम कुछ समझ सकते हो। तकलीफ यह है कि मैं उसे कुछ देना चाहूँ, जरूर देना चाहूँ, लेकिन जो मैं देना चाहता हूँ वह उसके काम का नहीं है। जो वह मांगने आया है वह न तो मेरे पास है और न ही देने योग्य है। न मांगने योग्य है, लेकिन उसकी समझ तो उसे तभी आएगी जब वह गुजर गए जीवन के अनुभव से कुछ समझ हासिल कर लेगा। ओशो, ताओ उपनिषद, प्रवचन नंबर 119। नमस्कार। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।